मुझे ब्रज लेकर चलो। ठाकुर जी कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। वो रोज जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे, बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। उन्हें पता था कृष्ण अब मेरी जूतियां सर पर लेकर आएगा, कहेगा बाबा आपने फिरते जूता नहीं पहनी, जल्दी से पहन लो, मैया बरजेगी ना। और मुझे गोद में लेकर वो पूरे ब्रज में घूमते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उद्धव, मैं जब से गया हूँ मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। दावे के साथ कह सकता हूँ। यशोदा मैया, रे यशोदा मैया जैसी मैया किसी को नहीं मिली। मैंने उन्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। कहने का तात्पर्य है मैं जब तक उनके पास था मैंने उन्हें कोई सुख नहीं दिया। मेरे कारण उन्हें कितने उल्हाने सुनने पड़ते, कितनी शिकायतें सुनने को मिलती। रोजाना कोई ना कोई घर पर आकर शिकायत करता, पर उनका प्रेम नहीं कम होने की बजाय वो और बढ़ता है। उद्धव एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा तो मेरी मैया मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैया कहती है कन्हैया तू देर मत किया, तू घर नहीं लौटता ना मेरा मन विचलित उठता है, मुझे कुछ नहीं सुना, तू देर मत किया। उस दिन के बाद से मैं कभी घर देर से नहीं गया। आज इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं मेरी माता कैसे रह रही है। सबसे ज्यादा दुख तो मैंने उन गोपियों को दिया है, भोली भाली तुम्हें पता है एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि पांडव को सौंप दिया, उनके घर चोरी करने जाता है, उनकी मटकियां फोड़ता है। वो गरीब है। पांडव उनका बाप रहले। पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर देश को सौंप दिया। पांडव उनका बाप रहले। उसी से उनका भोजन आता। माता कुंती उनका के शब्द युद्ध में बहुत सारा तो जो इसी से अपना दिनचर्या चलाती हूँ, भोजन करती हूँ, अगर उस दिन उनका नुकसान हो जाए, मटकियाँ फूट जाए तो उस दिन वो क्या खाएंगे? तो समझता क्यों नहीं? वो इतने धनवान थोड़ी है, वो गरीब है। तो उनके घर चोरी मत किया कर। तो मैं कई दिनों तक उनके घर नहीं गया चोरी करने, मैंने मटकियां नहीं फोड़ी। तुम्हें पता है कुछ दिन बाद सारी गोपियां घर आ गई। कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? हमारा कुछ नहीं? मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, चोरी करता है तो करने दो, पर असल में गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर नहीं है। भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन अंदर से काफी कठोर रहना। विवाह न के लिए कभी मत कहना ये जब तक हमारे साथ है हम सबसे ज्यादा धनवान हैं। उससे ज्यादा दुख में लेकिन तू जगह बोलते रहोगे उनका ना बोले जला। उनका किताब पढ़ो कुछ और जला किताब में लिखा अरे उनका कोई गो नाम बा किताब भी। उद्धव जी कहते हैं प्रभु उल्टा नाम के उल्टा नाम रख दो हो जाए। ब्रजवासियों को ज्ञान से भी तो समझा सकते थे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जिसकी उपमा ना हो अनुपमा, परोपकार करने वाला परोपकारी जो दिखाई ना दे। आप देखो जिसका पांचों पांडव अरे पांचों पांडव बुद्धि से डैश और शरीर से डैश थे। से मैंने विद्या अर्जन किया तो वो कहाँ गए होंगे? उनका काम तो दूध दही बेचना है ना। गलत जवाब मम्मी। ओ पांचों पांडव बुद्धि से डैश थे और शरीर से डैश थे। एक वर्ष में कोई कितना सीख बुद्धि लेगा? से बुद्धिमान थे, प्रभु आप शरीर से बलवान थे। ज्ञान की शुरुआत आपसे हुई। बलवान के ठाकुर जी समझ गए ये सही समय है। पहलवान थे। ठाकुर जी ने कहा उद्धव ज्ञान पढ़ तुम मेरा काम करो। माई बेटी तुम ब्रज बुद्धि से तेज थे
और ब्रज शरीर जाकर से बलि नंद बाबा बलि के बलवाना न कहल जाला कहली उन्हें ज्ञान से समझा। हमरा के मरना चाहिए अगर दूर से भी लकिया की तरफ मार दिए फोन जो जाके पहले आलू धो के आओ आलू धो के आओ जे चोखा बनी जो मेरे वस्त्र पहनकर जाओ। उन्होंने अपना पीताम्बर दिया, कुंडल दिए, मुकुट दिए। तो उद्धव जी ने कहा इनकी क्या जरूरत है? बोले इसके सिवा बात करना तो दूर कोई नहीं। ए बबुआ के भतीजी इन चीजों से उन्हें एक बार लगेगा कि मैं चलना पड़ेगा बंदा ओवर जरूर तुझले नजर रही उठाकर थी तुम्हें यार देख सकते हैं। मीठ लागत रोजे खट लगत काम ठीक है, जाने से पहले ठाकुर जी सबका हुलिया बताते हैं, कौन कैसा दिखता है, किसकी विरह वेदना किस हद तक होगी, सब समझाते हैं। रास्ते में उद्धव जी विचार कर लेते हैं किसको कैसे समझाना। सब लोग विश्वास के साथ जा रहे हैं कि तुम मैं आगे से करूं। उनका नियम नहीं है नीक बा अपने स्थान पर बैठ जाए महाराज। मने नु खट ना रहे बात समझ हमार ओ में के आम भी रोले बनियो वही सब पता लगाओ के तो सब हम देखो तनी ठाकुर जी जात्यालय, उद्धव जी जात्यालय। ना शाम के को समय वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। मंसिनी हो जाओ पाकला पर आकाश पर खूब बढ़िया में अपनी अपनी गैया चराकर मने खट ना लगेला ओए ओए खट ना लगेला वो उड़कर खट ना उद्धव जी लगेला के सिर पर बैठ गई। ना इनकर मरल तो मने ई लागत कि नहीं खिलाती हम इसका तो महत्व देखिए, लीला देखिए। मने खट बा ब्रज रज उड़कर उद्धव जी के सर पर बैठ गई। सामने कुछ ग्वाले गैया को लेकर जा रहे हैं। तो एक लीला उद्धव जी देखते हैं कि उन ग्वालों के साथ कृष्ण जी और बलराम जी भी हैं। कभी ठाकुर जी एक ग्वाले के कंधे पर हाथ रखकर खेल रहे हैं, कभी गैया के ऊपर जाकर बैठ जाए, कभी नाचने लग जाए, कभी जोर से भागने लग जाए। थोड़ा सा ध्यान भटका है, लीला अदृश्य हो जाती है। ये है ब्रज रज की महिमा। महाराज एक प्रार्थना में सबसे करना चाहते हैं, हम आज कोई भी तीर्थ स्थलों में जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, हम उसे पिकनिक बनाकर जाते हैं।